फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है स्टाफिंग। तो इससे पहले जो है हम अपने 5 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जाम सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट है। तो आज हम जो स्टाफिंग चैप्टर करेंगे वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन। जो हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो टोटल 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें से पहला है हमारे पास प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड आता है हमारे पास स्टाफिंग, फोर्थ नंबर पे डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ नंबर पे कंट्रोलिंग। एक एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। 5 जो है 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल जो है आपका कंफर्म है इसमें से भी। तो अब ये जो स्टाफिंग का मतलब है वो क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है प्लान्स बनाना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर बनाना कि यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए वो हम पहले डिसाइड कर देते हैं। अब आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है, काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए, तो लोगों को लगाना काम पे, तो वही क्या है स्टाफिंग। अब ये नहीं है कि लोगों को लगा देना दैट्स इट, काम खत्म जो हो गया हमारा, नहीं, जिन लोगों को हमने लगाया है उन लोगों को काम पे लगा के रखना, ठीक है। तो अभी हमारी जो है स्टाफिंग कंप्लीट होगी, अदरवाइज हमारी स्टाफिंग कंप्लीट नहीं होगी कि आज हम लोगों को लगा रहे हैं, 2 दिनों के बाद उनको काम से निकाल रहे हैं या खुद ही वो अपनी मर्जी से काम छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतने मेहनत करके आप लोगों को लगा रहे हो काम पे, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो, पहले इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हो, फिर इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, कितना खर्चा हो जाता है। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ रहे हैं, फिर आप ऐसा होने दोगे कि यहाँ पे 2 दिनों के बाद वो छोड़ के जाए, नहीं, हमें उन लोगों को अपने काम पे लगा के रखना है, ठीक है। लोगों की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमें उनको काम देना है कि यहाँ पे जिसको जो काम करना आता है हम उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उनको वो काम दे देंगे। जो अच्छी जॉब्स है उसमें अच्छे लोगों को ही लगाएंगे, ठीक है, यानी कि जो हाईली प्रोफेशनल वाली जॉब्स है जिन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन ले रखे हैं वहां पे उन लोगों को सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टाफिंग का मतलब है। द फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद पीपल, तो लोगों को काम पे लगाना है और उन लोगों को उस जो पोस्ट जो हमने उन लोगों को दी है उस पोस्ट पे उन लोगों को लगे रहने देना, यही हमारा स्टाफिंग का जो है मीनिंग होता है। इसके बाद देखो स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है, सबसे मेन है स्टाफिंग की प्रोसेस, आ जाती है पेपर में, केस स्टडी के फॉर्म में भी आ जाती है, वैसे भी। देखो सबसे पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हमें लोगों को पता लगाना होता है कि हमें कितने लोगों की काम पे जरूरत है, टोटल हमें कितने लोग चाहिए, ठीक है, तो कितने लोगों की जरूरत है यानी एस्टिमेशन लगाना। वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड में हम ये देखते हैं कि हमें टोटल हमें कितने लोगों की जरूरत है। सपोज करो हमें 25 लोगों की जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, ठीक है। वर्कफोर्स का मतलब होता है कि कितने एक्चुअल में लोग हमारे पास अवेलेबल है। वर्कफोर्स का मतलब क्या है, एक्चुअल में कितने लोग अवेलेबल है। तो सपोज करो एक्चुअल में हमारे पास है 20, तो इसमें से माइनस कर दो तो कितने लोगों की अब हमें और जरूरत है, क्या एस्टिमेट लगाया हमने 5। हमें जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 25 लोगों की जरूरत है, 25 में से 20 लोग हमारे पास है, ठीक है, तो हमें और कितने लोगों की जरूरत है, टोटल 5 लोगों की और जरूरत है, ये हमने एस्टिमेशन लगा दिया। इसके बाद होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है लोगों को इन्विटेशन देना कि हाँ जी भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ, एप्लीकेशन दो, क्योंकि जितनी ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आएगी उतने ज्यादा लोग जो है यानी कि हमारे पास छांटने के लिए होंगे, तो सबसे बेस्ट कैंडिडेट को बाद में छांटते हमें जो है ठीक रहेगा ना। तो हम कहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराओ कि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में से किया इंटरनल, अगर बाहर से किया तो एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज प्लेसमेंट जो होती है वो बाहर से तो होती है, बाहर कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां से लोगों को लेके आते हैं। इसके बाद है सिलेक्शन। अभी जो पॉजिटिव प्रोसेस हम किसको कहते हैं, रिक्रूटमेंट को, और सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। यहाँ तो हम कहते हैं लोगों को आओ हमारी कंपनी में जो है एप्लीकेशन दो, लेकिन सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं जितने लोगों की जरूरत होती है। क्या आपका हमने इंटरव्यू लिया होगा 50 लोगों का, सिलेक्ट हमें कितने कर देते, 5 लोग, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट, चलो भाई लोगों को प्लेस कर दिया, लोगों को नौकरी दे दी कि यहाँ पे तुम ये काम करना है। ओरिएंटेशन या इंडक्शन का मतलब होता है लोगों की जान पहचान करवाना, उन लोगों को फैमिलियर करवाना जो लोग एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ओरिएंटेशन में हमें लोगों से जान पहचान करवानी होती है। इसके बाद चलो भाई लोग आ गए, उनको हमने क्या देनी है, ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, डेवलपमेंट, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, हमने ओवरऑल ग्रोथ करनी है। तो काम उनको ठीक है बेशक करना आता है, लेकिन उनको और ज्यादा कम टाइम में वो काम जल्दी से कर सके, ठीक है, तो इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है।
टाइम टू टाइम उनके काम को चेक किया जाता है, उनको फीडबैक दिया जाता है। तो इस काम को क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि जब वो काम कर रहे हैं उनके काम को लगातार चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कैसे काम कर रहे हैं, और उनको फीडबैक भी दिया जाता है। इसके बाद है प्रमोशन। काम को ये अच्छा करेगा उसकी प्रमोशन हो जाएगी। कैरियर प्लानिंग की, यहाँ पे उसका कैरियर वहां पे सेट हो जाएगा कि इस फील्ड में ये पर्सन काम कर सकता है इन फ्यूचर या नहीं कर सकता, उसको बता दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन हम उसको डायरेक्टली भी दे सकते हैं, ठीक है, और जो है इसको इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। इनडायरेक्टली जो है इंश्योरेंस करवा दिया, इस तरीके से हम उसको दे सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एस्टिमेशन लगाया, देन रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, प्लेसमेंट कर दी, ट्रेनिंग दे दी, टाइम टू टाइम काम को चेक किया, प्रमोशन की और कंपनसेशन, ये यहाँ पे डन। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? फीचर्स। फीचर्स ऑफ स्टाफिंग में फर्स्ट हमारे पास आता है फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोस्ट। तो सबसे पहले तो हमें लोगों को काम पे लगाना होता है। काम पे लगाने का मतलब ये नहीं कि वो 2 दिनों के बाद छोड़ के जाए, नहीं, काम पे उनको लगाए रखना। तो ये इसकी स्टाफिंग की पहली फीचर्स है। अब ये काम की शुरुआत कहाँ से होती है? बिगिंस विद वर्कफोर्स प्लानिंग। हमने इसकी प्रोसेस में देखा था ना कि सबसे पहला पॉइंट क्या था? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि लोगों को पता लगाना कि कितने लोगों की जरूरत है। तो स्टाफिंग वहीं से शुरू होती है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको हम डेली बेसिस पे सैलरी दे देते हैं, डेली बेसिस पे काम करवाया, उनको सैलरी दी, छुट्टी। इसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि किसी को वीकली सैलरी भी दी जा सकती है, किसी को हो सकता है कि मंथ के बाद भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सैलरी का और हमारे एम्प्लॉयज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। डेली वेज वर्कर भी हो सकते हैं, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, कभी कभी आप मजदूर वगैरह लगाते हो तो शाम के टाइम पे आप उसकी पेमेंट कर देते हो ना, इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी में चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फीचर्स खत्म। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। तो स्टाफिंग में हम बेस्ट कैंडिडेट को ही देखते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर से हमें आगे निकलने में हमारी हेल्प करे, जिसको सब कुछ आता हो। हम ऐसे कैंडिडेट की ही खोज करते हैं, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट को ही हम ढूंढते हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाए कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा करवाए, ठीक है। तो अगर कोई जो है बेस्ट कैंडिडेट हमें मिल गया तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। राइट पर्सन को राइट जॉब पे हमने काम पे लगा दिया तो उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी? ग्रोथ होगी, क्योंकि वो बढ़िया काम करके देगा हमें। इसके बाद है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स। तो ह्यूमन एसेट्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, ना ही कम। ढंग से एस्टिमेट लगाओ, अगर ढंग से लगाओगे, ढंग से उसका एस्टिमेट लगाएंगे तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फायदा क्रिएट करके हमें देंगे। इसके बाद है हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। तो स्टाफिंग में क्या है कि यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन जो है एम्प्लॉय का भी रहता है कि हमें उसको पता है कि यहाँ भी स्टाफिंग में सही लोगों को उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको काम दिया गया है। जब उनको मनपसंद काम मिलेगा तो वो अपने आप ही नहीं अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे और उनका मोराल भी क्या होगा? अच्छा रहेगा कि यहाँ भी चलो ठीक है, हमारे मनपसंद हमें काम मिल गया, तो वो अच्छे से खुश होकर काम करेंगे। इसके बाद आता है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसको हम कहते हैं HRM। HRM स्टाफिंग से थोड़ा जो है वाइडर कंसेप्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है HRM। इसके अंदर बाकी और भी काफी सारी बातें इंक्लूड होती है। स्टाफिंग भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है, सभी का रिकॉर्ड इसी में देखा जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय के बारे में सारी डिटेल इनके पास होती है। तो सबसे पहले ये रिक्रूटमेंट करने का काम करते हैं। इसमें बताया काम क्या क्या करते हैं। तो रिक्रूटमेंट करने का काम करते हैं कि यहाँ भी कैसे कैसे लोगों की जरूरत है, ठीक है। कि यहाँ भी जो लोग जो है एप्लीकेशंस वगैरह देंगे वो सारा काम कौन संभालता है? HRM डिपार्टमेंट। देखो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे तो सिर्फ स्टाफिंग होती है, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे एक HRM का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो ये सारे काम देखता है। इसके बाद है एनालाइजिंग जॉब्स। एनालाइजिंग जॉब्स में जो है लोगों की ड्यूटीज देखता है, ठीक है। नेसेसरी उनकी क्वालिफिकेशन देखता है, यानी कि अपनी जॉब को पूरी तरीके से एनालाइज करता है, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करता है कि कैसे कैंडिडेट की हमें जरूरत है। इसके बाद है टाइम टू टाइम ये लोगों के कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स भी तैयार करता है एम्प्लॉय के लिए। ये टॉप लेवल वालों को बताते हैं कि हाँ भी हम इस तरीके से हमें अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव्स वगैरह देने चाहिए ताकि वो खुश रह के काम करें। और टाइम टू टाइम जो है लोगों को, यानी कि जो वर्कर्स है उनको ट्रेनिंग देने का काम भी ये सजेशंस भी देते हैं ताकि लोग ट्रेनिंग लेंगे तभी तो बढ़िया काम करेंगे। इसके बाद है मेंटेनिंग लेबर रिलेशन। अभी ध्यान में रखते हैं कि यहाँ भी लेबर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं। अगर लेबर को कोई कंप्लेंट वगैरह हो तो ये भी सुनने का काम भी
HRM डिपार्टमेंट ही करता है। देखो अगला पॉइंट ही आ गया ना कि ग्रीवियंस और कंप्लेंट्स को सुना जाता है। ग्रीवियंस का मतलब होता है शिकायतें। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। ये देखो अच्छा सिक्योरिटी करने का काम भी करती है, एम्प्लॉइज को वेलफेयर करने का काम भी करती है। वेलफेयर ये एम्प्लॉइज को कैसे करेगी, उनको उनकी मनपसंद काम देगी, उनको जॉब सेटिस्फाई करेगी वो, ठीक है, टाइम टू टाइम उनको इंसेंटिव्स देते रहेंगे, तो इससे एम्प्लॉय क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट में क्या बताया गया है, तो देखो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि अगर एक कंपनी है, अगर एक कंपनी के पास एक HRM डिपार्टमेंट है, तो उसको उसके पास जो है एम्प्लॉय का पूरा पूरा रिकॉर्ड होता है। उसको ये पता होता है कि यहाँ पे इस एम्प्लॉय की क्या रिपोर्ट है, क्या इसकी कंडीशन है, इसको कितना काम करना आता है, कितना नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया, ठीक है। अब उस कंपनी ने बाहर इसलिए किया क्योंकि वो बार बार कंपनी के वार्निंग देने पे भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो अब उस पर्सन ने बाहर कोर्ट में जाके ये केस फाइल कर दिया कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने मुझे जानबूझ के निकाला है जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। तो अब जो है कोर्ट ने तो बात मान लेता है वैसे तो उसके बाद कि हाँ भी कंपनी ने इसको जानबूझ के क्यों निकाला, उसने तो कंपनी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। तो कंपनी के पास अपने एक HRM डिपार्टमेंट था, उसके पास जो है उस पर्सन के रिगार्डिंग, उस वर्कर के रिगार्डिंग सारी रिपोर्ट थी कि देखो भाई ये कैसा कैसा काम जो है करके देता था, हमारी इतनी वार्निंग्स देने के बाद भी इसने काम नहीं किया। तो HRM डिपार्टमेंट ने उस टाइम वहां पे कंपनी को क्या कर लिया, एक सेफ साइड में करके रख दिया ना, वरना गलती किसकी निकलती, वरना कंपनी जो है कंपनी की गलती निकलती वहां पे कि यहाँ पे कंपनी ने जानबूझकर अपने एम्प्लॉइज को बाहर कर दिया। तो अब गलती किसकी निकली, वर्कर की, कि इसने जो है ढंग से काम नहीं किया, इस वजह से जो है कंपनी ने इस वर्कर को बाहर निकाला। तो सेफ साइड रखने का काम भी HRM डिपार्टमेंट करता है। कोई भी ऐसे जो है डिफेंड करने का काम हो, कोई कानूनी तरीके से बचाने का काम हो, ये कौन करता है, HRM डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टाफिंग का जो कंसेप्ट है यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।